अपनी क्लासेस की ओर। और मैं स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने लोग अभी एडमिट हो रहे हैं? ठीक है, तो अभी विद इन 2 मिनट्स में आप लोग के पास स्क्रीन शेयर्ड हो जाएगा मेरा। बस साउंड वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो आप बता दीजिएगा कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी होंगी आप लोगों के पास। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, साइबर इथिक्स। थोड़ा सा इसको मैं जूमिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली, और काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। चलिए, साइबर इथिक्स हमारा टॉपिक है और चैप्टर नंबर आपका 6 है। तो क्या है साइबर इथिक्स? पहले कौन सा ब्रांच है, किससे रिलेटेड है ये चीज़? पहले तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि साइबर, यहाँ पे इथिक्स, तो साइबर वर्ड और इथिक्स वर्ड दो चीज़ें अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो साइबर का मतलब क्या है? वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। साइबर उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे साइबर वर्ड नेटवर्क वर्ड से रिलेटेड है। और कहाँ से आया ये? तो जो भी हम वर्क करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से डेटा हम अपना डेटा किसी दूसरे को भेज रहे हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। तो फिर इंटरनेट पे जब ये सारे करेंगे तो आप समझिए कि अगर ट्रांजेक्शन आपका क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन अगर आपका बीच में ही हैक कर लिया जाए, या फिर आप समझिए कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड बीच में ही उसको तोड़ दिया जाए, या आपकी जो प्राइवेट डेटा है उस प्राइवेट डेटा को क्या कर दिया जाए, इलीगल तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस करने लगे, तो वहाँ पे वो जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में बहुत सारे क्राइम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड है साइबर इथिक्स। तो क्या है? It is a branch of applied ethics that examine moral, legal, and social issues at the intersection of computer information and communication technology. सारे इश्यूज पे इस पे देखा जाता है, सारे इश्यूज पे इस पे काम की जाती हैं। अब इंटरेक्शन क्या हो गया? 1 मिनट, फिर कभी कोई ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जो स्क्रीन दिखा रहा था, उस पे हम लोग चलेंगे कि साइबर इथिक्स कहाँ पे अप्लाई होगा। जहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और वहाँ पे आप अपने डेटा और इंफॉर्मेशंस का क्या कर रहे हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन आप सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर रहे हैं, और फिर डेटा इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिसीव कर रहे हैं। तो ये फील्ड बहुत ब्रॉड फील्ड है, क्योंकि www वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम से ये जुड़ा हुआ फील्ड। और वर्ल्ड वाइड वेब में हर समय
कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने एक वर्ल्ड है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है, और वो वर्चुअल वर्ल्ड हम देख नहीं पा रहे हैं, अपने नेक्ड आईज़ से देख नहीं पाते हैं। तो वो वर्चुअल और वर्ल्ड में चारों तरफ हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, एक रेज़ बना हुआ है। जिस रेज़ से, जिस नेटवर्क से हमारा कहीं न कहीं डेटा, हमेशा वॉइस डेटा हो, हमारा इमेज डेटा हो, हमारा किसी तरह का वीडियोज़ डेटा हो, इन्फॉर्मेशंस हो, ये कहीं न कहीं हमारा क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशंस एक्सचेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बताएँगे कि साइबर एथिक्स एक ऐसा इश्यू है, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर का इंटरैक्शन होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, जो कंप्यूटर डेटा को एक्सचेंज कर रहा है, वहाँ पे इस इश्यू का यूज़ किया जाता है। हम लोग जहाँ समझ रहे हैं कि बहुत सारा जगहों पर हम लोग साइबर एथिक्स को पूरी तरह से फॉलो करना होता है। जैसे ई-कॉमर्स है, इंटेलेक्चुअल है एंड डिजिटल प्रॉपर्टी अलोंग विद सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ओपन सोर्स मूवमेंट एंड डिजिटल डिवाइड। मतलब बहुत जगहों पे जहाँ भी हम, अगर कंप्यूटर और इंटरनेट की बात आ गई, वहाँ साइबर एथिक्स की बात आ गई। अब चलिए और डीपली समझने के लिए, साइबर एथिक्स के बारे में और समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स तो आप लोग सभी आदमी समझ रहे हैं कि ई कॉमर्स एक ऐसा ब्रांच है, हमारे शॉपिंग ब्रांच, जिसमें कि क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऑनलाइन क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ई कॉमर्स के बारे में और जानकारी लेंगे। देखिए ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स आज बहुत ही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम हो या कोई भी हो, ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि चलो घर बैठे ही हमारा सामान क्या हो जाए, मंगा लिया जाए, फिर कहीं जाने की ज़रूरत क्या पड़े। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अमेजोन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। अब सोचिए कि ई कॉमर्स में क्या चीज़ का ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। एक तो आप इन्फॉर्मेशन अपना दे रहे हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आप अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा लोकेशन दे रहे हैं उसमें। दूसरी बात आ रही है कि आप अगर उसी समय पेमेंट कर रहे हैं एटीएम के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, तो अमेज़न में हमें पेमेंट करना होता है कैश इन हैंड, जो होता है कैश ऑन डिलीवरी, तो आता है, उसके बाद हम लोग कैश देते हैं। बट ये चीज़ हर जगह तो लागू नहीं होती है, हर ई-कॉमर्स कंपनी में लागू नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है। तो आप कितना प्राइवेट डेटा ई-कॉमर्स को दे रहे हैं। सोच लीजिए कि डेबिट कार्ड का नंबर दे रहे हैं, सीसीवी नंबर दे रहे हैं, फिर वो ओटीपी सेंड करता है, फिर आपका ओटीपी आप डालते हैं, तो जाके आपका ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होता है। तो बहुत सारा प्राइवेट डेटा आपने उसको दे दिया। अपना बहुत सारा प्राइवेट डेटा आपने दूसरे किसी कंपनी को दे दी। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें डालेंगे, वो तो सीधे उसी कंपनी के पास जा रही हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, एक न्यू लुक ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का एक नया लुक है, जिसमें क्या होता है, ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइक अदर बिजनेसेस। एक कस्टमर फर्स्ट गिव द इट्स पर्सनल डिटेल्स, हम अपना पर्सनल डिटेल दे देते हैं, एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, देन इट्स ई कॉमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके इंफॉर्मेशंस को क्या करे, सीक्रेट रखे, कस्टमर इंफॉर्मेशंस को, सो दैट दे कैन ट्रस्ट ऑन ई कॉमर्स। इसके बाद ही हम क्या करते हैं, अगर वो हमारे इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं, तभी हम ई कॉमर्स वाले किसी भी तरीके की कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हैकिंग एंड फ्रॉड आर इजी इन ऑनलाइन बिजनेस। ये भी बात जानना जरूरी है आपको कि हैकिंग जो होता है और फ्रॉड करना बहुत ऑनलाइन बिजनेस में बहुत आसान होता है। सो केयर ऑफ कस्टमर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डेटा, कस्टमर के डेटा को केयर करना, सीक्रेट रखना,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमेशा हम देखते हैं कि हमारा यही मुद्दा फेल हो जाता है हर जगह पे। आए दिन न्यूज़ आता है कि हाँ मेरा पासवर्ड हैक हो गया, मेरा इन्फॉर्मेशन हैक हो गया, मेरा एटीएम हैक हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का काम भी है। इवन अब हम साइबर एथिक्स और ई-कॉमर्स के बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, तो आप लोग समझे होंगे? समझे हैं तो आप बताइए यश सर। आप लोगों ने समझा ई-कॉमर्स के बारे में? ओके, आर्या गोस्वामी यस सर, रेखा सिंह यस सर, बस इतना। ओके, चैट देख लेता हूँ मैं। चैट, चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसमें, साइबर एथिक्स वर्ल्ड में हम आगे बढ़ेंगे कि हमने ई कॉमर्स के बारे में समझ लिया। तो आगे प्रिवेसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्राइवेसी क्या होती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये इसके बारे में समझना कि प्राइवेसी क्या होती है, क्योंकि प्राइवेसी जो होती है ना, यही बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है हमारे किसी भी तरह के साइबर इथिक्स से रिलेटेड। प्रिवेसी का मतलब होता है, सिंपली जनरल मीनिंग होता है कि प्रिवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्रिवेसी क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, गिवन ऑनलाइन इन ई कॉमर्स। जहाँ पे हम ऑनलाइन अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ई कॉमर्स कंपनी को देते हैं, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू अ कंपनी पॉलिसीज और देयर यूज ऑफ यूजर डेटा। ठीक है, तो प्राइवेसी लॉ क्या कहता है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देखें इस चीज़ को कि प्राइवेसी लॉ कहता है कि रेफर टू द लॉ। क्या लॉ? Law that deal with the regulation, storing and using personal identifiable information, personal healthcare information and financial information of individuals, which can be collected by government, public or private organization। सिंपल विकिपीडिया से अगर हम लोग इस बारे में पढ़े तो उसने क्लियर कर दिया और आपका बुक भी क्लियर कर रहा है कि प्राइवेसी का मतलब बस इतना ही हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी भी तरह के पर्सनल इंफॉर्मेशन को, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, फिनेंशियल हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, या पार्टिकुलर वो किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकता है, उसको क्या करना? सीक्रेट रखना, किसी दूसरे को नहीं देना। यही तो प्रिवेसी लॉ कहता है, यही तो प्रिवेसी होता है। ठीक है, तो it is also applies in the commercial sector to things like trade secrets and liability that directors, officers and employee have when handling sensitive information। मतलब सिंपली इतना ही है कि आपके बुक में भी सिंपली कह रहा है कि प्राइवेसी का मतलब है कि किसी भी तरीके से जुड़े रिलेटेड डेटा को किसी भी कंपनी को सीक्रेट रखना होगा, चाहे वो रिलेटेड डेटा क्या हो, किसी से हेल्थ से संबंधित हो, किसी के फाइनेंशियल से संबंधित हो, या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ डेटा हो। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग अगर एक ई कॉमर्स कंपनी में अगर अपना डेटा डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, तो हजारों तरह के कॉल आने लगते हैं। वहाँ वो दूसरे दूसरे जिसको हमने नंबर भी नहीं दिया, वो कंपनी हमारे पास कॉल करने लगती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये कंपनी हमारे प्रिवेसी लॉ को एकदम फॉलो नहीं कर रही है, पूरा 100% फॉलो नहीं कर रही है। वो हमारा डेटा बेच देती है किसी दूसरी कंपनी को, और वो डेटा लेकर के फिर हमारे पास कॉल करते हैं, जिससे उनका बिजनेस होता है। तो हम जो भी डेटा देते हैं
वो कहीं न कहीं डेटा का ही खेल होता है, सारा इन्फॉर्मेशन का ही खेल है। एक कंपनी करोड़ों लोगों का मोबाइल नंबर ले ले और वो करोड़ों लोग का मोबाइल नंबर लेकर के किसी दूसरी कंपनी को बेच दे, तो एक कंपनी तो बिज़नेस कर रही है, दूसरी कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो ये डेटा का खेल चलता रहता है, प्रिवेसी लॉ। सारा लॉ होते हुए भी लॉ को तोड़ा जाता है। तो यही है प्रिवेसी लॉ। अब प्रिवेसी ये भी कहता है कि जो द merchant or the seller must clearly state about how the user data will be used in the terms and condition of its sites and implement technical safeguard for the safety of data provided by users। मतलब सिंपली इंश्योर रहिए भी कि जब भी हम लोग कहीं भी अपना डेटा अपलोड करते हैं तो लास्ट में टर्म एंड कंडीशंस होता है, जिसपे हमको चेक करना होता है और फिर हम सबमिट करते हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना पास हमारे पास टाइम नहीं है, हम टर्म एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही चेक करके उसको सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम एराइज हो जाता है। प्रॉब्लम एराइज होगा तो आप देखेंगे, प्रॉब्लम जब एराइज होगा तो भाई वही डेटा क्या होता है, वो उसमें टर्म एंड कंडीशंस दिया रहता है किसी किसी कंपनी में कि हम आपके डेटा को दूसरे जगह दे सकते हैं, और हम लोग उसको पढ़ते नहीं, फिर हमारा डेटा उठ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिवेसी लॉ में। और प्रिवेसी का जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि प्रिवेसी एक्चुअली होता क्या है, और यही एक्चुअली बात है कि सिंपली कि हमें प्राइवेसी लॉ के अनुसार हमारे डेटा को सीक्रेट रखना। सारी कंपनीज को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे डेटा को सीक्रेट रखना चाहिए, चाहे वो डेटा हमारे हेल्थ से जुड़े रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, या हमारा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब फ्रॉड होते हैं। अब कुछ और एक प्रैक्टिकल मैं दिखा देता हूँ कि जब हम अपना डेटा किसी कंपनी को देते हैं, किसी कंपनी को हम अपना डेटा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो किसी कंपनी को जब हम अपना डेटा दे रहे हैं तो कंपनी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, हम कैसे पता करें कि हम उस कंपनी वो कंपनी में जिसकी वेबसाइट पे हम अपना डेटा दे रहे हैं वो सीक्रेट है रखेगी, या फिर ऐसा ऐसा उसके पास सिक्योर चीज़ें हैं, सिक्योर ऑब्जेक्ट कंपोनेंट है जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, और दूसरा कोई थर्ड पार्टी उसको क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये बात हम कैसे इंश्योर करेंगे उस वेबसाइट पे। बहुत बार आप लोगों को क्लास में मैंने बताया कि ये बात हम कैसे इंश्योर करें। तो किसी को अगर याद हो तो आप बता सकते हैं कैसे ये बात इंश्योर करेंगे कि वो वेबसाइट सही है जिससे हम अपना डेटा को डाल सकते हैं, उसका सिक्योरिटी अच्छा है, उसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकता, उसमें कोई चोरी नहीं की जा सकती है। ये बात कैसे इंश्योर करेंगे? मैं बता दूं कि आप लोग बताएंगे, सोच रहे हैं? बताइए। ठीक है, और कुछ? देखिए, दो लेयर्स होते हैं, आप लोग सभी आदमी इस बात को समझिए, आपके बुक में भी है। आप यहाँ देखिए कि अगर मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक है, दो लेयर्स पे वेबसाइटें चलती हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक कंपनी का वेबसाइट मैंने खोल रखा है, तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा लेयर पे चल रहा है, कौन सा लेयर पे है। लास्ट में प्रोटोकॉल का एड्रेस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल का एड्रेस पढ़ के मुझे बताइए तो क्या लिखा हुआ है। ये जितना मैंने सेलेक्ट किया उसको पढ़िए, क्या है लिखा हुआ है। पढ़ने नहीं आ रहा आप लोगों को? बड़ा करूँ?
क्या हुआ? आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे हैं? सेलेक्ट किया हुआ कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी हो रही है क्या? हम्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये सिक्योर वेबसाइट है, HTTPS है, क्योंकि HTTPS का मीनिंग क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो ये लेयर पर चलने वाली जो साइट्स हैं वो एकदम सिक्योर होती हैं और उसको कोई पे डेटा को थर्ड पार्टी इसमें क्या नहीं कर सकता, इन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ही हम लोग अगर ये देखते हैं कि नॉर्मल अगर कोई भागवत विद्यापीठ का साइट अगर खोले तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा लेयर हमारा चल रहा है। यहाँ तो ऑटोमेटिक क्या लिख दिया, ये पढ़ रहे हैं क्या लिखा? योर कनेक्ट नॉट सिक्योर। तो चूंकि ये नॉट सिक्योर क्यों है, इसलिए कि वो HTTPS लेयर पे तो नहीं चल रहा ना। ये जो लेयर पे चल रहा है वो लेयर क्या है? HTTP है, केवल एस नहीं लगा हुआ है, केवल HTTP है। आप देखिए गूगल मीट की भी अगर बात करें तो जो गूगल मीट हम चला रहे हैं तो ये भी तो सिक्योर है, दिख रहा है ना, ये भी तो सिक्योर है। कनेक्शन इज सिक्योर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब ये कनेक्शन जो है इसका एकदम क्या है, सिक्योर है और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन नहीं कर सकता। जो फ्रॉड पार्टी है, जो चोर हो, जो डकैत हो, वो इसमें इन नहीं कर सकते। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता रहा हूँ कि आप फ्रॉड हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात आप कैसे समझें? लाइव भी हम लोग देख सकते हैं, हमेशा साइबर क्राइम होता रहता है, हमेशा साइबर अटैक्स होते रहते हैं। किसी कंट्री के बीच, किसी मतलब दो कंट्रीज के बीच हो रहा है, तो स्टेट्स के बीच, मतलब हमेशा एक साइबर क्राइम की दुनिया जो है, वो साइबर क्राइम की दुनिया क्या होती है, चलते रह रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो साइबर क्राइम की दुनिया है, वो कैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे अटैक्स हो रहे हैं, लाइव आप देख सकते हैं इस बात को। कैसे देखेंगे? तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और देखिए कि कैसे लाइव अटैक आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, हमेशा साइबर किसी की सिक्योरिटी में थ्रेट, यानी किसी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए हमेशा अटैक्स चलते रहता है। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। देखिए यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स से कितने अटैक्स हो रहे हैं, टर्की पे अटैक हो रहा है, फिलीपींस पे अटैक हो रहा है, यानी इंडिया पे अभी अटैक हुआ था, फिलीपींस पे यहाँ अटैक हो गया। ये लाइव दिखाया जा रहा है कि हाँ, इतने साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हंगरी पे अटैक हुआ। मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को तोड़ने का ऑलवेज हमेशा प्रयास चलते रहता है कि मैं किसी कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दूँ, ताकि उस कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम को अगर ध्वस्त कर दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर खत्म कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि वो कम पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज आईटी और इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर साइंस से ही हमारा सब कुछ हो है। हमारा सब कुछ रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर है, सब कुछ वेदर ब्रॉडकास्टिंग से लेकर के सैटेलाइट लॉन्चिंग से लेकर के रॉकेट प्रोग्राम से लेकर के सब कुछ तो कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ रिलेटेड थिंग्स है। तो आप यहाँ पर लाइव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस बोलिए, माइक ऑन करके। मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोगों का स्क्रीन। ओके। तो ये लाइव यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइव साइबर थ्रेट मैप। लाइव साइबर थ्रेट मैप दिखाया जा रहा है कि इतना अटैक्स ऑन दिस डे, इस डेट में इतना अटैक्स हो चुका है। अभी तक हम लोग सोए हैं तब तक इतने अटैक्स कर दिया गया। छोटी हम लोग थोड़े छोटे से कंट्री हैं यहाँ पे, इस वजह से बहुत कम अटैक हो रहा है। बट यूनाइटेड स्टेट्स चाहे या चाइना या फिर बड़े बड़े कंट्रीज में ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। देखिए बर्मा में अटैक हुआ, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर यहाँ पे अटैक किया, यूनाइटेड किंगडम को रोमानिया में अटैक किया गया, है ना, ताइवान पे अटैक किया गया, चाइना ने ताइवान पे अटैक किया। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे थ्रेट मैप में दिखाया जाता है, लाइव दिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ एक्चुअली और भी बात है कि एंटीवायरस अगर तगड़ा हो, अच्छी चीज़ें हों, तभी आप ये सब चीज़ें
खोलिएगा। अदरवाइज़ सारा काम तो आपका उसी से होता है ना, मोबाइल से हो रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप मत खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल का डेटा चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं खोलनी। बस ये नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बताया गया कि आपको नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन ऐसा भी होता है, ये आप समझें इस बात को। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉड, फ्रॉड की बात आ रही है। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इस थ्योरी चैप्टर में हम लोगों को साइबर एथिक्स के बारे में ही सारा कुछ जानकारी लेना है। तो हमें, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल सारे ऑनलाइन काम आप कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस थ्योरी से भागिए नहीं और इस थ्योरी को समझिए। तो चलिए, अब आपको अगर पूछा जाए कि अगर वेबसाइट पे सिक्योर एड्रेस, अगर सिक्योर जो एड्रेस होगा, वो सिक्योर एड्रेस पे वेबसाइट किस प्रोटोकॉल पे चलेगी, तो आप तो नॉर्मली एकदम इजीली बता सकते हैं ना कि HTTPS लेयर पे अगर चल रहा है तो सिक्योर है, और HTTP पे केवल चल रहा है तो वो सिक्योर नहीं है। ये चीज़ आप बता सकते हैं किसी को कि सिक्योर है कि नहीं है सिक्योर। ये भी आपका बुक में भी दिया हुआ है, 239 पेज में आप देख सकते हैं इस बात को, और वही बात मैंने भी बताया जो आपके बुक में दिया हुआ है, हम बुक से ही चल रहे हैं। अब चलिए, क्या होता है कि सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मतलब अगर HTTPS लेयर पे आपका कोई URL चल रहा है, कोई वेबसाइट चल रही है, और वहाँ पे आप क्लिक करके मैंने दिखाया भी कि वो जब वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या लिखता है, सिक्योर कनेक्शन लिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ क्या लिखा, कनेक्शन इज सिक्योर लिख रहा है। कैमरा हमारा अलाउ है, माइक्रोफोन अलाउ है, नोटिफिकेशन अलाउ है, साइंड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है, सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है, कुकीज 21 है, साइट सेटिंग अदर भी सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको दिख रही हैं। तो अगर डेटा ट्रांसमिशन की बात आ रही है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पेज नंबर हमारा क्या है, ये पेज नंबर आपका 240, ठीक है, 240 का 6.2.3 सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन टॉपिक है। और ये सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस पे मैं वीडियो भी बना करके भेज दूंगा आप लोगों को, और फिर ऑनलाइन, और आप लोग पेज नंबर याद रखेंगे 240, ठीक है। 240 पेज नंबर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम सिलेबस को कवर कर पाए, किसके PA2 के सिलेबस को कवर कर पाए। तो इस चीज़ को मैं, ये जो वीडियो है, ये जो आपका ये है, ये सारा चीज़ अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी, ठीक है। अब आप लोग जाइए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कौन है?